जय माता दी छात्रों। तो आज क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3 को देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी एक कंसेप्ट समझ लेंगे। कंसेप्ट क्या कहता है? ठीक, एक कंसेप्ट है, मान लीजिए आपको कोई एक ट्रायंगल दिया गया है। ओके, ट्रायंगल के जो 3 ये जो शीर्ष हैं, ठीक है, इस तीनों शीर्ष को हम क्या करेंगे, इस तीनों शीर्ष के आपको निर्देशांक बिंदु प्राप्त होंगे। ठीक है, इसे मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2, इसे मान लेंगे x3 y3। ओके, ऐसे मान लिया तीनों को। तो अब रहेगा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/2 x1 के बाद आएगा तो xy2 माइनस y3 प्लस x2 पर इक्वल टू होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है, x3 y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूले पर आप इस सबका वैल्यू पुट करके त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसमें फाइंड करेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे, खुद आ जाएगा वहां से। ठीक है, जैसे अब एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे, 3 को स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कैसे बनेगा। चलिए स्टार्ट करें, मिटा दें इसको। फॉर्मूला समझ गए, ये 3 शीर्ष दिए रहेंगे त्रिभुज की, आपको कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको आपको याद रखना है। इस पर आपका टोटल लगभग चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। बस ये क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरी बात याद रखना है, जब दूसरी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, आपको जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो तो वे तीनों बिंदुएं संरेख होगी। यानी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे 0 आ जाएगा, तो उसका मतलब हो जाएगा कि आपका जो ये तीनों जो रेखा है एक ही दिशा में है, एक ही रेखा में है, यानी संरेख है। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित है तीनों बिंदुएं। तो तीनों बिंदुएं जब एक ही रेखा पर स्थित होगा तो इससे तो आपका नहीं बन पाएगा ट्रायंगल, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस दोनों बात को आप याद रखिएगा, टोटल आपका चैप्टर इस पर बन जाएगा। ठीक, चलिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, पता लगाना है जिसके शीर्ष दिए गए हैं। 1 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट दिया है 2 3 दिया है, कॉमा देकर चलेंगे, -1 0 दिया है, और आपका दिया है 2 - 4। ये 3 बिंदुएं दिया है। किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। ये क्या है, किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। मान लीजिए A है, B है, C है, ये 3 शीर्ष दिए गए हैं।
तो लेट मान लीजिए कि a बराबर मान लीजिए इसको 2 3, b बराबर मान लीजिए -1 0, c मान लीजिए आपका 2 -4, ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज ABC के शीर्ष है। क्या है, शीर्ष है। इसे शीर्ष कह दें कि ABC के शीर्ष है। अब यहां से हम लोग छांट सकते हैं x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 3 है, x2 बराबर छाटेंगे इसमें से -1 है, y2 बराबर 0 है, x3 बराबर आपका 2 है, y3 बराबर -4 है। यही है। अब यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का फॉर्मूला याद है, यहाँ पर पुट कीजिए फॉर्मूला x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 हो जाएगा आपका y1 - y2, ठीक है। थोड़ी सी इंक लग रहा है, पेन में कम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए, देख लीजिए। तो 1/2 हो गया। x1 कितना है, 2 है। y2 कितना है, y2 0 माइनस y3 -4 है, ठीक है। प्लस x2 मेरा -1 है। अब इसके बाद y3 -4 माइनस ये क्या है, y1 3 है, प्लस x3 2 रखिए, y1 आपका 3 माइनस y2 कितना है, 0। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 हो जाएगा। ये बोलिए कितना हो जाएगा, 0 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यानी 4 हो जाएगा ना। अब ये चलिए प्लस, ये देखिए तो -4 -3 कितना होगा, -7 होगा। बोलिए प्लस, ये बोलिए 3 में से 0 हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, वो तो ठीक ठाक है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC = 1/2। इसका वैल्यू 4 दूनी 8। ये बोलिए माइनस प्लस हो जाएगा, +7 +6 8 7 15 6 21/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, 1/2 हो गया। इसका टोटल का वैल्यू 21 में 1 से गुना कीजिएगा, 21/2। यही आपका आंसर आ गया, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किस में आता है, क्षेत्रफल आता है वर्ग इकाई। क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग इकाई। इसको उतार लीजिए। तब इसे मिटा दें। चलिए इसी तरह आपका सेकंड नंबर भी बन जाएगा। इस प्रकार है, इसी प्रकार जस्ट सेकंड नंबर है, इसी का सेकंड 1 का 2। चलिए सेकंड नंबर देखिए तो -5 दिया है, उन नंबर -5 और -1, और दूसरा दिया है 3 - 5, तीसरा दिया है आपका 5 2 दिया है। यही आपके 3 त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं। इसे क्या मान लीजिएगा, इसे A मानिएगा, इसे B, इसे C मान लीजिएगा, ठीक है। A को x1 x2, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों मानकर बन जाएगा। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, लिख लीजिए जैसे कैसे मानना है। माना कि A -5 -1, B मान लीजिएगा 3 - 5, C मान लीजिएगा 5 2। त्रिभुज ABC के क्या है, शीर्ष है। अब यहाँ से छाट लीजिएगा, x1 -5 y1 -1, x2 छाटिएगा 3
y2 छाटिएगा -5, x3 छाटिएगा 5, y3 छाटिएगा 2। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालिएगा, क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, इसी पर वैल्यू पर इसका वैल्यू मान पर रखिए। x1 आपका -5 है, y2 माइनस 5 माइनस y3 2 हो जाएगा, प्लस x2 आपका 3 है, y3 2 माइनस y1 माइनस 1 प्लस x3 आपका कितना है 5 है, y1 आपका -1 है, माइनस y2 -5 है, -5 इंटू -7 प्लस 3 तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा ये भी। इसका वैल्यू कितना होगा 2 और माइनस प्लस 1 तो प्लस 1 2 1 3 प्लस 5 इंटू ये बोलिए कितना हो जाएगा, उसको थोड़ा हल कर दें, -1 माइनस प्लस 5 हो जाएगा 1/2 7 5 कितना हो जाएगा 35 प्लस 35 हो जाएगा, प्लस 3 का 9 हो जाएगा, प्लस ये 5 हो गया। ये बोलिए ये क्या है, ये क्या है, ये 5 और ये 5 में से 1 चल जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं कितना इसका वैल्यू होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू 1/2 ये 35 9 35 5 40 है, 4 44 प्लस 5 का 20 1/2 44 20 40 20 60 64 3 2 32 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल हो गया 32 वर्ग इकाई हो जाएगा। आगे अब 3 नंबर इसी टाइप का है, एकदम इसी टाइप का है, 2 ये है 2 ही है, दोनों बन गया, इसे उतार लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने अब आ जाएगा, प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिटाएं। अब चलते हैं 2 नंबर, देखिए क्या निकालना है। ठीक है, 2 नंबर में आपको क्या फाइंड करना है। 2 नंबर में निम्नलिखित में के का वैल्यू प्राप्त करना है ताकि तीनों बिंदुओं संरेख हो। तीनों बिंदु संरेख दिया है, जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 के बराबर होता है। तो ठीक उसी टाइप पर बनाएंगे, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू कितना रखेंगे, वहां पर 0 रखेंगे। ठीक है, 1 नंबर दिया है आपका 7 - 2, सेकेंड है आपका 5 1, थर्ड है आपका 3K ये ना के का वैल्यू ही हमें फाइंड करना है, और तीनों बिंदुएं जब संरेख है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना कि ए इतना 7 - 2, बी मान लिए 5 1, सी मान लिए 3K। त्रिभुज ABC के क्या है शीर्ष है। ठीक है, मान लिया शीर्ष है। अब चलिए त्रिभुज ABC के शीर्ष, ताकि तीनों बिंदुएं संरेखी हो, के का वैल्यू इस प्रकार ज्ञात करना है। शीर्ष है तो हम अब यहाँ से छाप लेंगे। x1 आपका कितना होगा 7, y1 - 2, x2 कितना होगा 5, y2 कितना होगा 1, x3 कितना होगा 3, और यहाँ पर y3 कितना होगा k। ठीक है,
y3 कितना होगा k। ठीक है, अब चलिए, अब हमें देखिए कह रहा है कि तीनों बिंदुएं समरेख होने के लिए, तीनों बिंदुएं समरेख होने के लिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी इक्वल टू 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तीनों बिंदुएं समरेख कब होगी? जब एरिया इतना का फाइंड होगा। ठीक है, चलिए तब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी फाइंड करते हैं। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसी पर वैल्यू पुट करेंगे। एरिया तीनों समरेख होने के लिए एरिया आप कितना के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। 1/2 x1 आपका कितना है? 7। y2 कितना है? 1 माइनस y3 कितना है? k प्लस x2 आपका कितना है? 5। y3 कितना है? k माइनस y1 कितना है? -2 प्लस x3 कितना है? 3। y1 कितना है? -2 माइनस y2 कितना है? 1। इसी को हल कर देना है। ठीक, चलिए अब यहाँ चलते हैं। तो 0 = 1/2 ये हो जाएगा 7 में, इसमें करेंगे तो 7 माइनस 7k हो जाएगा, प्लस 5 है ये k, अब माइनस माइनस प्लस 3 है ये -2 माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, 0 = 1/2 हो जाएगा। 7 माइनस 7k प्लस इसको करेंगे 7 5k में गुना करेंगे 5k प्लस 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितने का? 9 हो जाएगा। 0 बराबर तो 1/2 7 इसको कर लीजिए ना। हाँ चलिए 7 है, 7 में 10 जोड़ेंगे 17 में से 9 चल जाएगा, आपको बच जाएगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। 7 के घटाना है 5k में से, तो -2k हो जाएगा। चलिए 0 बराबर 1/2, इससे अब 1/2 से इसमें गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे देख लीजिए, 1/2 इसमें भी गुना करना है, 8 में भी 1/2 से गुना करना है, -2k में भी 1/2 से गुना करना है। 2 चौका 8 माइनस 31 हो जाएगा k 0। इसलिए अगर k को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। k बराबर कितना आ जाएगा? वैल्यू 4। आपका यही आंसर हो जाएगा, k = 4। k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेख हो। k का वैल्यू 4 आ गया, 4 रख दीजिएगा। तीनों वैल्यू तीनों जो दिखाए होगी समरेख हो जाएगी। अब इसके बाद आगे देखेंगे, आगे वाले में क्या क्वेश्चन है। इसी में 2 नंबर है, ठीक इसी प्रकार का है, उसने भी k को फाइंड करना है। ठीक इसी तरह उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। दो नंबर आपका दिया है, कितना दिया है? 8 1। 2 नंबर और दिया है k -4, उसके बाद है 2 -5। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो k का वैल्यू कैसे फाइंड होगा? चलिए देखिए, मान लेते हैं, माना कि a 8 1 b k -4 k कॉमा रहता है -4 c 2
कॉमा -5 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, ठीक है। चलिए शीर्ष है तो अब यहाँ से x1 छाप लिए। x1 कितना है 8, y1 कितना है वो 1, x2 कितना है k, y2 कितना है -4, x3 2, y3 -5 हो गया। तीनों बिंदु में संरेख होने के लिए, तीनों बिंदु में संरेख होने के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ जो त्रिभुज ABC का आएगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तभी ना हमारी तीनों रेखाएं संरेख होगी तीनों बिंदुएं। ठीक, तो चलिए अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2 फॉर्मूला रखिए, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 पर। चलिए सबका वैल्यू रखिए, इसका भी वैल्यू कितने के बराबर रखना है, 0 के बराबर। x1 बोलिए कितना है 8, y2 आपका -4 -5 प्लस x2 है मेरा k, y3 -5 y1 1 है, प्लस x3 2 रख दिए, y1 रखना है 1 माइनस y2 में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को अलग अलग करके रख दिए। ठीक है, अब इधर बना देते हैं 0 = 1/2, इसको कीजिए 8, ठीक है, -4 ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -4 प्लस 5 प्लस k, इसमें चलिए -1 -5 -6 प्लस 2 1 माइनस प्लस 4। ठीक, 0 बराबर 1/2 8 इंटू 5 में से 4 गया 1 प्लस माइनस हो जाएगा -6k, चलिए प्लस ये 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए इसको इसमें गुना भी कर सकते हैं, या तो 2 को उधर भेजिएगा तो 0 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या इसमें भी सब में गुना कर देंगे। अब एक बच गया तो एक लिखना कोई जरूरी नहीं है, 8 -6k प्लस 10, 10 8 18 कर दे क्या। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, 10 8 कितना हो जाएगा, 10 8 18 -6k को इधर लाइए इक्वल टू 18, k इक्वल टू 18/6, k बराबर कितना हो गया 36, 18 k बराबर 3, k बराबर आपका कितना वैल्यू आना चाहिए 3 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें, चलिए इसे मिटा देते हैं। अब देखिए आपका 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तीनों शीर्ष इसका फाइंड है, पता है। त्रिभुज की मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, साइड में यही आपका मान लीजिए त्रिभुज है ABC। ठीक है, तीनों भुजा का 0 -1 2 1 1 0 3 0 -1 ये दिया है। ठीक है,
बी को दिया है 2 1 2 1, सी भी दिया है 0 3 0 3। ये तीनों भुजक तीनों शीर्ष का निर्देशांक बिंदु दिया है। अब कह रहा है तीनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाला, इसका मध्य बिंदु सपोजेट मान लिए P है, इसका मान लिए Q है, इसका मान लेते हैं R है। तीनों के मध्य बिंदु की जो मिलाने वाली से रेखा से जो त्रिभुज फाइंड होगा, ठीक है, जो आपको त्रिभुज मिलेगा उस त्रिभुज का एरिया फाइंड करना है और उसके साथ बड़े वाले त्रिभुज के साथ उसका रेशियो निकलना है, अनुपात बताना है कि क्या आएगा। ठीक, उसका अनुपात बताना है कि क्या आएगा। चलिए आप देखते हैं। ये इतना बात समझ लीजिएगा कि ये जो P है इस रेखा का मध्य बिंदु है। AB का किसका, AB का क्या है, P मध्य बिंदु है, और AC का मध्य बिंदु Q है, और BC का मध्य बिंदु R है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं, माना कि A, बहुत गर्मी है, पंखा चलाने से साउंड आ जाता है वीडियो में ना। B 2 1, C आपका दिया है 0 3। ठीक है, अब देखिए इतना दे दिया है, और तथा P Q R क्रमशः AB AC तथा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। PQ QR तथा PR को मिलाया। ठीक है, मिला दिया। चलिए तो त्रिभुज ABC के लिए चलते हैं, बड़े वाले त्रिभुज के लिए अभी चलते हैं। तो यहाँ से छांट लेंगे। x1 कितना दिया है, 0 दिया है। x1 y1 कितना दिया है, -1। x2 कितना दिया है, 2। y2 कितना दिया है, y2 दिया है 1। x3 कितना दिया है, 0। y3 कितना दिया है, 3। एरिया तो इसका फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2। फॉर्मूला याद रखिएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस पर ये बड़े वाले त्रिभुज का आप पहले एरिया को फाइंड कर लीजिए। 1/2 x1 कितना है, 0 है, इंटू y2 कितना है, y2 1 माइनस y3 कितना है, 3। ये तो कितना में भी 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। प्लस x2 आपका है 2, y3 आपका है 3 माइनस y1 -1, x3 0 है, x1 और x3 दोनों 0 है, हाँ दोनों 0 है, ये भी 0 है। y1 है -1 माइनस y2 है आपका 1, ये ना। चलिए 1/2 हो गया, 0 से कितना में भी गुना करेंगे 0, ये चलिए 2 3 माइनस माइनस प्लस 1, ये भी तो 0 हो जाएगा, उसमें 0 से कितना भी आएगा 0। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, इसको हल कर लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 4 है, 3 1 4 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी कि आ गया 4 वर्ग इकाई। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC आ गया, एरिया कितना, 4 वर्ग इकाई। बड़े त्रिभुज का एरिया 4 आ गया। ठीक है, इतना तो हो सकता है, बड़े का हम एरिया निकाल सकते हैं। अब छोटे का एरिया फाइंड करने के लिए हमें छोटे का भी एरिया फाइंड करना, तो इसका तो निर्देशांक बिंदु नहीं मालूम है, लेकिन फाइंड कर सकते हैं। ये मध्य में है, तो AB का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिएगा तो इसका फाइंड हो जाएगा। AC के मध्य बिंदु निकालिएगा तो Q का फाइंड हो जाएगा, और BC का मध्य बिंदु अगर निकालिएगा तो आपका R फाइंड हो जाएगा। तो तीनों बिंदुएं जब मिल जाएंगी तो उसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा।
चलिए कैसे निकालते हैं देखिए। ये मध्य बिंदु है, चूंकि P किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, इसलिए P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु से चलिएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2। तो बोलिए इसमें अगर AB का मध्य बिंदु है, किसका है, AB का, तो x1 ये आपका मानिए चाहे वो मानिए, दोनों एक ही बात है। x1 इसका मान लीजिए 0 है, प्लस x2 2 है बटा 2, y1 इसका -1 है, प्लस y2 1 बटा में 2। इसका मतलब हो गया P के बिंदु का निर्देशांक आ गया 2 बटा 2, 1, ये 31 हो जाएगा, 0 बटा 2 होगा तो 0, यानी कि P आ गया कितना आपका 1 0, P आ गया 1 0, ठीक है। P का निर्देशांक निकाल दिया 1 0। ठीक इसी प्रकार Q का भी तो निकाल सकते हैं, R का भी निकाल सकते हैं। इसका याद रखना है 4 वर्ग इकाई आया है, ठीक है। R किसका मध्य बिंदु है, PQ की पहले निकाल लेते हैं। Q किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, इसलिए Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। इसका AC का मध्य बिंदु है, तो x1 इसमें 0, x2 0 प्लस 0 बटा 2, y1 -1 प्लस y2 3 बटा 2, ठीक है। तब देखिए यहाँ से कर देंगे तो इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 2 बटा 2, तो इसका होगा 0 1 हो जाएगा, किसका, Q बिंदु का है। ठीक इसी प्रकार R निकालेंगे। R किसका मध्य बिंदु है, R BC का मध्य बिंदु है, R BC का मध्य बिंदु है, इसलिए R बिंदु का निर्देशांक क्या सूत्र होता है, R बिंदु x1 प्लस x2 बटा 2, तो x1 x2 2 0 है, 2 प्लस 0 बटा 2, y1 प्लस y2, y1 1 है, प्लस y2 कितना है 3 बटा 2, तो 0 में 0 2 काटे 1 हो जाएगा, 4 में 2 से भागा देंगे 2, R का भी निकल गया। और PQR का ऑलरेडी फाइंड है, ठीक है। जैसे अब P का मालूम चल गया, मेरा P कितना है 1 0, Q कितना है, Q है आपका PQ 0 1, R कितना है आपका 1 2। यहाँ से तो x1 x2 फाइंड कर सकते हैं। चलिए x1 1, y1 0, x2 0, x2 आपका 0 है, ठीक है, y2 आपका 1 है, x3 आपका 1 है, y3 आपका 2 है। एरिया ऑफ निकाल लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का एरिया आप फाइंड हो जाएगा, फाइंड कर लीजिए। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2, यहाँ से फाइंड हो जाएगा एरिया। 1/2 हो गया। बोलिए x1 कितना है 1, y2 कितना है, y2 आपका 1 माइनस y3 कितना है 2, प्लस x2 मेरा 0 है, 0 में अब कितना भी कुछ कीजिए 0 ही आ जाएगा, x2 0, y3 2 माइनस y1 0 है, प्लस x3 कितना है, x3 1, y1 0 माइनस y2 1 है, ठीक है। इसमें फाइंड करनी है तो 1/2
1 इंटू 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा प्लस ये तो 0 हो जाएगा टोटल 0 में गुना करने से। ये बोलिए ये तो -1 बचेगा प्लस माइनस माइनस 1 -1/2 हो गया इंटू ये -1 ये हो जाएगा -1 तो 1/2 इंटू -1 -2 -1 आ रहा है PQR x1 x2 x3 सबका टोटल वैल्यू ठीक है। यहाँ 1 माइनस हो जाएगा ठीक है -1 हो गया 0 हो जाएगा ये आपका -1 हो जाएगा ठीक है। तो माइनस निगेटिव में नहीं रहता है, निगेटिव में नहीं होना चाहिए ठीक है। क्वेश्चन में ठीक है ना 0 1 था वो उसका तो 4 आ गया था ठीक है माइनस में आ रहा है। चलिए तो माइनस में आ गया तो हम कह सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 1 एक वर्ग इकाई। माइनस को हटा देंगे ठीक है। तो अब क्षेत्रफल निकालना है एरिया ऑफ किसका क्षेत्रफल, पहले छोटे वाला कि पहले बड़े वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ पहले छोटे वाला त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बोलिए इसका क्षेत्रफल कितना आया है, एक वर्ग इकाई अनुपात बड़ा वाला कितना आया था 4। आंसर हो गया 1:4। इसको उतार लीजिए।